छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। माड़ बचाओ अभियान के तहत 1-1 लाख रुपए का इनामी माओवादी कैडर बिजलू बंजावी ने पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया के सामने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है। यह सफलता सिर्फ आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं रही, बल्कि संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बड़े डंप का भी खुलासा किया है। नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, आईटीबीपी और बीएसएफ की टीम ने मिलकर कुल 59 हथियार बरामद किए हैं। साथ ही 1908 नग गोला बारूद भी जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, विस्फोटक और आईईडी से जुड़ी सैकड़ों सामग्री, डेटोनेटर, वायर और 55 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। ग्रामीणों के सहयोग और मजबूत सूचना तंत्र की वजह से यह कार्रवाई पूरी तरह सफल हो पाई है। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया के मुताबिक साल 2025-26 में अब तक 302 माओवादी कैडर मुख्यधारा में लौट चुके हैं और 270 हथियारों की रिकवरी हो चुकी है। स्पष्ट है, नारायणपुर में अब नक्सलियों की पकड़ कमजोर हो रही है और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार मजबूत हो रहा है। 2026 हमारे इस नारायणपुर जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पिछले 4-5 दशकों से नक्सलवाद से हम ग्रसित थे और कहीं ना कहीं आज वो दिन आ चुका है जब हमारे इस नारायणपुर जिले में जो भी आर्म्ड काडर के लोग थे, संगठन थे अलग अलग, वो सभी ने समर्पण कर दिया है। और एक काडर जो बचा हुआ था, बिजलू मंडावी, जो कि नॉर्थ वेस्ट सब जोन में टीडी टीम का पार्टी मेंबर था, वो भी हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो एक आर्म्ड नक्सलिज्म का जिस नारायणपुर में जो माड़ डिवीज़न और ईस्ट बस्तर डिवीज़न जिसके अंतर्गत आता है, वो बिल्कुल पूरी तरह हम कह सकते हैं कि आर्म्ड नक्सलिज्म अभी यहाँ पे नहीं है। और जितने भी छोटे काडर्स हैं जो इधर उधर भटक गए हैं, उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि वो मुख्य धारा में आएँ और समय रहते सरेंडर करें। बहुत छोटे फॉर्मेशंस में कुछ नॉर्थ वाली एरिया में बचे हैं, हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। और इस पूरे 2 साल में जिस एग्रेसिवनेस के साथ हम सभी ने, हमारे यहाँ बीएसएफ, आईटीबीपी के सभी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं और इन सब की सम्मुख एक जॉइंट प्रयास से ये हो पाया है। विगत 2 वर्षों की अगर बात करें तो हमने कुल 42 सिक्योरिटी कैंप्स डाले हैं। जो हमारा अबूझ माड़, जो कि सिक्योरिटी वैक्यूम का एरिया कहलाता था, इसको कैसे टैकल करना है, इसका बहुत एक डिफ़िकल्ट एक टास्क था, जिसको बीएसएफ, आईटीबीपी ने मिलकर हमारे जिला बल और सीएफ के भी महत्वपूर्ण योगदान से हमने इस एरिया को, सिक्योरिटी वैक्यूम को पूरा भरा है। और ख़ास करके हमारे जो भी बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, इसमें भी सभी का जॉइंट एफर्ट रहा और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि 31 मार्च का ये ऐतिहासिक दिन हम यहाँ पे हैं। और साथ ही साथ अगर बड़े ऑपरेशंस को देखें तो टोटल 129 हमने नक्सल्स न्यूट्रलाइज किए हैं। बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए इस एरिया में। खासकर अगर संख्या की बात करें तो थुलथुली ईस्ट बस्तर के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशनली सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और माड़ डिवीज़न में देखें तो बसव राजू का किल जो था वो 27 मेंबर्स के साथ 21 मई 2025 की जो नक्सल मुठभेड़ हुई थी, वो भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल अचीवमेंट था। उसके साथ साथ हमने अबूझ माड़ क्षेत्र में 3 सीसी मेंबर्स को भी हमने न्यूट्रलाइज किया है। और अब जबकि सरेंडर्स बहुत बढ़ गए हैं, 2024 में हम देखें तो सिर्फ 16 सरेंडर्स थे और अगर 2025 देखें तो अराउंड 280-290 लोग सरेंडर किए। तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सब एक एक करके सरेंडर करके बाहर आ गए हैं और माड़ में दोबारा से शांति बहाल हो रही है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी सीओबीज लगे हैं, दे आर बेसिकली नोडल पॉइंट, जो कि जन सुविधा केंद्र की तरह अभी काम कर रही है और बहुत अच्छे बड़े बड़े हमें पॉजिटिव न्यूज़ भी मिलती है। साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग भी हो रही है। जितने साल या दशक हमारा माड़ पीछे है, वो जल्द ही डेवलपमेंटल गैप्स को फिल करके आगे बढ़ने की एक तैयारी है। और आज बिजलू के सरेंडर के साथ साथ विगत 1.5 महीने में हमने जितने भी माड़ में छोटे छोटे ऑपरेशन से माड़, जो कि बहुत एक सीसी मेंबर्स का बहुत प्राइम लोकेशन था, बहुत यहाँ एक समय में 13 से 15 सीसी मेंबर्स लोग रहते थे, प्लानिंग करते थे, उनका एक थिंक टैंक यहाँ रहता था। और उन्हीं के एरिया में बहुत सारा डंप्स उन्होंने छुपा के रखा था, जो कि अलग अलग लोगों के हेल्प से, अलग अलग गुप्त सूचनाओं से और जितने भी सरेंडर्स आए हैं उनके हेल्प से हमने बहुत सारा डंप्स रिकवर किया है। जिसमें कि आज हम लोग मुख्य रूप से, इसको हटा दूँगा।